एवरीवन, आज 4 दिसंबर को हमारे देश में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य 1971 में जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था। ऑपरेशन ट्राइडेंट का अर्थ जो भारतीयों ने पाकिस्तान के जो कराची बंदरगाह था उसके ऊपर आक्रामक और सफल हमला किया था। उस हमले की याद में, उस जीत की याद में यह दिवस मनाया जाता है। उस समय भारतीयों ने बहुत सारे पाकिस्तानियों को हराया था। उनकी जो कई जो जहाज़ थे वो भी डुबो दिए थे और यह एक बहुत बड़ी जीत थी भारतीय नौसेना की। उस जीत को सम्मान देने के लिए, उन सैनिकों की याद में उनको सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है भारतीय नौसेना के सम्मान में। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बता सकते हैं कि हम भारतीयों को नौसेना के लिए इस तरह से हम कोई भी कागज़ लेंगे उससे हम बच्चों को बोट बनाना सिखा सकते हैं। यह बोट हमने अभी बनाई। इस बोट को हम कलरफुल बना सकते हैं। इसके ऊपर बच्चों से नंबर, लेटर और जो भी बच्चों ने स्वर व्यंजन जो कुछ भी सीखा है हम शेप भी बनवा सकते हैं। जो भी बच्चे बना सकते हैं, जो अब तक बच्चों ने सीखा है वो सभी चीज़ें हम इसके ऊपर बनवा सकते हैं और इसको पजल बोट बना सकते हैं। इस तरह हम बच्चों को कागज़ से बोट बनाना सिखाएंगे। A4 साइज जो कि पेपर होता है, उस पेपर को हम लेंगे, उसके ऊपर बच्चों को बोट बनाना सिखाएंगे। इस तरह से कोई भी फुल पेपर लेंगे, इसको डबल फोल्ड करना है। इस तरह हम बच्चों को बोट बनाना सिखा सकते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद जिस तरफ से ये बंद होता है उस तरफ से इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। हम बच्चों को शेप दिखाते हुए चलेंगे। ये देखो, ये रेक्टेंगल शेप है अभी भी, क्योंकि इसकी 2 लाइन लॉन्ग्स हैं और 2 लाइन शॉर्ट हैं, तो ये रेक्टेंगल शेप है। अब हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर सकते हैं। जो फोल्ड हो रहा है वो ट्रायंगल शेप है। इस तरह बच्चे शेप भी आसानी से रिवीजन कर पाएंगे शेप्स का, क्योंकि बच्चों को हम शेप करवाते हैं। तो इस तरह से ये ट्रायंगल शेप बन गया है। इस तरह हम बच्चों को 2 ट्रायंगल्स बन गए हैं दिखाते हुए चलेंगे। इस तरह हम इसको जो ओपन है पार्ट, खुला हुआ है, उसको इस तरह से हम दोनों तरफ फोल्ड करेंगे। बच्चे आसानी से इसको बनाना सीख सकते हैं। नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं तो थोड़े बड़े बच्चे इसको अपने आप बना सकते हैं। हेल्प करने से नर्सरी क्लास के बच्चे भी इसको बना पाएंगे, क्योंकि ये इजी है। इस तरह से बच्चों को बोट एंड शिप के बारे में बताएंगे। बोट छोटी होती है, बोट में 2 या 3 लोग सवारी कर सकते हैं, लेकिन शिप में बहुत सारे लोग सवारी करते हैं। हम बच्चों को बताते हैं शिप एंड बोट का जब हम डिफरेंस बच्चों को बताते हैं तो हम बताते हैं कि शिप वो होता है जो बड़ा होता है, कई दिनों तक समुद्र में चलता रहता है और उसके अंदर ही सब चीज़ें होती हैं। हम बच्चे इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं कि वहाँ खाने पीने की चीज़ें, शॉप, वेजिटेबल सब कुछ मिलता है वहाँ। हम बच्चों को बताते हैं वहाँ स्कूल भी होता है, उसके अंदर ही पढ़ते बच्चों को ऐसे बहलाने के लिए हम बता देते हैं कि वहाँ सारी चीज़ें होती हैं। ग्राउंड भी होता है, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उनमें सारी चीज़ें होती हैं। हमने तो देखा नहीं है, लेकिन बताते हैं कि इतने दिनों तक जब लंबी सवारी जहाज समुद्र में तय की जाती है तो उसके अंदर हर चीज़ होती है। इस तरह हम बच्चों को बताते हैं वहाँ हर चीज़ होती है, बच्चों के लिए भी होती है। बच्चे ताकि खुश होकर सुनते हैं बच्चों के लिए जो भी चीज़ वहाँ होती है। इस तरह हम बच्चों को बोट बनाना सिखा सकते हैं। इस तरह इसको फोल्ड करते जाएंगे दूसरी तरफ से। इसको जितना स्मॉल बनाना है हम बना सकते हैं। हम बच्चों को बिग एंड स्मॉल शिप बनाकर दिखा सकते हैं। इस तरह इसको ओपन करेंगे दोनों तरफ से, इस तरह ये शिप बन जाती है। और इसको और भी स्मॉल बनाने के लिए हम इसको इसी तरह से और फोल्ड करेंगे। हमारे पास एक ये बिग है, इसको हम स्मॉल बना देते हैं। इस तरह बच्चों को बिग एंड स्मॉल के बारे में भी पता चलेगा। बच्चे बिग एंड स्मॉल जानते हैं, अपने आप आपको बताएंगे कि ये बिग है और ये स्मॉल बोट है। बच्चों को एक ही चीज़ के साथ हम बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। बच्चों को पूछ सकते हैं हम जी के क्वेश्चन की बोट कहाँ चलती है, पानी में चलती है, रोड पर चलती है या हवा में चलती है। इस तरह बच्चे खुश होकर आपको बताएंगे कि बोट तो पानी में चलती है। इस तरह से ये स्मॉल बोट बन जाती है और ये बिग। इस तरह हम दोनों बोट्स बच्चों को दिखाएंगे। डेट एंड डे बताने के बाद बच्चों को हम इस बोट को पजल बनाना सिखाएंगे। बच्चों को कलर्स के साथ स्केच कलर देंगे आज हम बच्चों को, उनके साथ बच्चों को
इसके ऊपर लिखना देंगे ताकि इस बोर्ड को वो कलरफुल बना सकें। इस तरह हमने जो भी बच्चों को सिखाया है वो बच्चों से यहाँ लिखवाएंगे। इस तरह बोर्ड को हम फोल्ड करेंगे। जैसे हमने बच्चों को सिखाया है एल फॉर लोयन, अल्फ़ाबेट, टी फॉर ट्री। यहाँ हम बच्चों से लिखवा सकते हैं 8 नंबर। इसी तरह हम बच्चों को और भी चीज़ें हिंदी इंग्लिश जो भी बच्चों को हमने सिखाया है यहाँ, जैसे कि हम बोलेंगे आपको लिखना है प से पतंग। बच्चे इजीली लिख पाते हैं। यहाँ हम बच्चों को बोलेंगे आपको लिखना है 3 नंबर। इस तरह बच्चे इस बोर्ड को कलरफुल बनाएंगे अच्छे से। अलग अलग कलर से हम बच्चों से इसके ऊपर कुछ भी लिखवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बोला ग से गमला। इस तरह बच्चे इसको बोर्ड को कलरफुल बनाएंगे। हम दोनों तरफ से इसके ऊपर कुछ ना कुछ बच्चों से लिखवाएंगे ताकि बच्चे सीख पाएँ। सबसे पहले बच्चों को डेट एंड डे बताएंगे, उसके बाद ये सब वर्क हम बच्चों से करवाएंगे। यहाँ हम बच्चों के लिए डेट डाल देते हैं। व्हाट्स द डेट टुडे बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे हमने बताया 4 दिसंबर। व्हाट्स द डेट टुडे 4 दिसंबर। एंड व्हाट्स द डे टुडे, व्हाट्स द डे टुडे, कल वेडनेसडे था, आफ्टर वेडनेसडे क्या होगा, थर्सडे। इस तरह बच्चे हमें हर कार्य बोलकर बताएंगे। आज का वर्क हमारा यही रहेगा। इस तरह से हम बच्चों को बोर्ड बनाकर बोर्ड के ऊपर बच्चों से लिखवाएंगे डिक्टेशन। जो भी हमने बच्चों को सिखाया है इस तरह की चीज़ें बच्चों को इसके ऊपर लिखनी है। आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।